गुजरात और दिल्ली के बीच रोमांच की जो हदें बच गई थी ना, केकेआर और एलएसजी के बीच महामुकाबले में रोमांच की वो सारी हदें पार हो गई। मुकुल चौधरी क्रिकेट का नया सुपरस्टार पैदा हो चुका है और दुनिया को मिल चुका है मिडिल ऑर्डर का महेंद्र सिंह धोनी, जिसके अंदर रन चेस करने की भूख विराट कोहली जैसी है। जी हां, वो धोनी और विराट का इतना संतुलित मिक्सचर है कि बस लखनऊ सुपर जायंट्स को उसने हारी हुई बाजी जिता दी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे मुकुल चौधरी ने यह करिश्मा किया और 4 ओवर में जब 54 रन चाहिए थे और सिर्फ 3 विकेट बाकी थे, तब मुकुल चौधरी ने कैसे पलट दी हारी हुई बाजी और क्रिकेट की बुक में अपना दस्तखत कर दिया कि देखो मैं आ गया हूं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मुकुल चौधरी क्रिकेट का नया चौधरी, जो डोमिनेट कर रहा है क्रिकेट को। और जब 2 करोड़ 60 लाख रुपए इन पर ऑक्शन में लगे थे, यूं ही नहीं लगे, तो सबको पता था इस खिलाड़ी में टैलेंट है। और मुकुल चौधरी 21-22 साल की उम्र है, आज नहीं तो 23-24 साल में वो आईपीएल में एक कीर्तिमान बना लेते, खुद को इस्टेब्लिश कर लेते। लेकिन मुकुल चौधरी आए और छा गए। आते ही छा जाना बताता है कि आपकी जर्नी कितनी मेहनत वाली रही और आपका टैलेंट सुप्रीम है भाई, आपके टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं। और इसीलिए मुकुल चौधरी लखनऊ सुपर जायंट्स ही नहीं, इंडियन क्रिकेट की नई उम्मीद बनकर सामने आए। आइए आपको बताते हैं कैसे मुकुल चौधरी ने हारी हुई बाजी लखनऊ के नाम की। और केकेआर जश्न में डूबी थी, अब तो जीत गए, 3 विकेट बचे हैं, 4 ओवर में 54 रन चाहिए। लेकिन मुकुल चौधरी ने केकेआर के जश्न में खलल डाला, रंग में भंग डाला और कर दिया क्रिकेट का सबसे बड़ा चमत्कार। अब आप यहां देख सकते हैं मुकुल चौधरी 8 गेंदों में 2 रन बना के खेल रहे हैं। 8 बॉल और मुकुल चौधरी के बल्ले से रन निकले 2। उसके पीछे वजह यह थी कि बीच में मुकुल चौधरी ने सुनील नरेन का ओवर खेला था। और सच कहूं, मुकुल चौधरी इस मैच के सुपरस्टार बने, हीरो बने, ऑसम हिटिंग की, पर सुनील नरेन के सामने वो क्लूलेस थे। सुनील नरेन ने अपना पूरा अनुभव निचोड़ दिया, 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए। यानी मुकुल चौधरी ही नहीं, केकेआर के बड़े से बड़े बल्लेबाज सुनील नरेन के सामने बेबस। और सुनील नरेन के पास दुनिया का एक्सपीरियंस है, इंडिया में उन्होंने 200 विकेट पूरे कर लिए इसी मैच में। सुनील नरेन के ओवर को मुकुल चौधरी ने किसी तरह टाला। मुकुल चौधरी को पता था कि बस अब इनके पास पेसर बचे हैं, या तो नवदीप सैनी आएगा, या कैमरून ग्रीन आएगा, या वैभव अरोड़ा। मुकुल चौधरी ने कहा ले आओ तीनों को। आज एक कार्तिक त्यागी का भी नाम है। मुकुल चौधरी ने कहा सबको ले आओ, अब दिखाता हूं मैं पावर हिटिंग क्या होती है। अब यहां आपको गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं वैभव अरोड़ा। और मैं फिर बता दूं, 8 गेंदों में सिर्फ मुकुल चौधरी के बल्ले से 2 रन निकले थे। वैभव अरोड़ा ने मुकुल चौधरी को हाथ खोलने का मौका दिया, शॉर्ट बॉल रखी, मुकुल चौधरी ने जोर से प्रहार किया और गेंद गई चौके के लिए। अब उसके पहले आगे क्या होता है, मुकुल चौधरी कैसे कैमरून ग्रीन की धुलाई करते हैं, कार्तिक त्यागी की धुलाई करते हैं और आखिरी ओवर में वैभव अरोड़ा की भी धुलाई करते हैं, वो जानने से पहले जरा जान लीजिए कि केकेआर ने टारगेट कितना दिया था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 181 बनाए थे, यानी 182 रन लखनऊ को चाहिए था। अब 127 के आसपास ही लखनऊ के गिर गए 7 विकेट। यहां आप देख सकते हैं लखनऊ के 7 विकेट गिर गए और केकेआर, माफ कीजिएगा, लखनऊ की हालत हो गई पतली। मिचेल मार्श, एडन मार्करम, मिचेल मार्श 15, एडन मार्करम 22, ऋषभ पंत सिर्फ 10 रन, आयुष बदौनी जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, शानदार नॉक खेली, 54 रन। निकोलस पूरन 15 गेंदे 13 रन, मतलब दुनिया का जाना माना हिटर, लेकिन यहां फिर वो पूरन चूरन बन गए, अब्दुल समद नहीं चले। अब यहां बचे थे मुकुल चौधरी और आयुष बदौनी ने जब देखा कि मुकुल चौधरी आ गए हैं तो आयुष बदौनी ने खुद पे चार्ज लिया और अच्छी हिटिंग की, लेकिन फिर वो आउट हो गए। और उसके बाद मुकुल चौधरी मोहम्मद शमी से उम्मीदें थी। मोहम्मद शमी लंबा हिट मारने के चक्कर में सुनील नरेन की गेंद पे कैच थमा बैठे। अब बचे कौन? आवेश खान और मुकुल चौधरी। मुकुल चौधरी ने मैच फिनिश किया, आवेश खान के साथ 54 रन की पार्टनरशिप की और उसमें आवेश खान के रन थे 1। तो अब बताता हूं कैसे मुकुल चौधरी ने यह धमाका किया। देखिए, वैभव अरोड़ा की गेंद पे वो चौका मैंने आपको दिखा दिया। अब यहां देखिए असली कहानी, जो मैं आपको बता रहा था ना कि आखिरी 4 ओवर में 54 रन चाहिए थे। अब जो मुकुल चौधरी ने चौका लगाया शॉर्ट बॉल पे, वैभव अरोड़ा की बॉल पे, उसके बाद 21 गेंदें
50 रन। 21 गेंदों पे चाहिए 50 रन, ठीक है। उसके बाद वैभव अरोड़ा डालते हैं मुकुल चौधरी के पैरों पे, मतलब जिसको कहते हैं ना कि जड़ पे मारना। मुकुल चौधरी ने पहले ही विकेट दिखा दिया कि आओ। वैभव अरोड़ा मुकुल चौधरी की जो एक प्लानिंग थी उसमें फंस गए। वैभव अरोड़ा ने गेंद मुकुल चौधरी के पैर पे ही दे दी। मुकुल चौधरी ने पैर हटाया, ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट लगाया कि लोगों को महेंद्र सिंह धोनी याद आए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को आपने जगह बनाते हेलीकॉप्टर शॉट मारते नहीं देखा होगा। महेंद्र सिंह धोनी अपना स्टांस लेते हैं, हेलीकॉप्टर बॉल वाली मतलब हेलीकॉप्टर शॉट वाली गेंद आई तो वो चला देते हैं। मुकुल चौधरी पहले विकेट छोड़ के हट गए, वैभव अरोड़ा ने वहीं गेंद दी और मुकुल चौधरी ने हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, स्ट्रेट 6, बहुत लंबा 6 गया था। और इस शॉट ने बता दिया, इस शॉट ने एक चीज बता दी, हेलीकॉप्टर शॉट मारना बड़ी बात नहीं है, जड़ से गेंद को उठाना छक्के के लिए वो बड़ी बात है। और इस शॉट से एक चीज साबित हो गई, टैलेंट तो है ही, ताकत भी बहुत है मुकुल चौधरी के अंदर। देखिए 9 गेंदों पे 6 रन ही थे मुकुल चौधरी, 8 पे 2 थे, चौका मारा 9 पे 6, अब ये छक्का मार के मुकुल चौधरी हो गए 10 गेंद पे 12 रन। अब यहां से मुकुल चौधरी का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे। क्यों? क्योंकि जो शॉट क्रिकेट में कठिन माना जाता है, अगर आप वो खेल दें, इसका मतलब आपका लोहा आज दुनिया मानेगी, आज आपका दिन है। मुकुल चौधरी ने इसके बाद, ये देखिए ये उसी हेलीकॉप्टर शॉट का लुक है, मुकुल चौधरी ने उसके बाद कार्तिक त्यागी को जो शॉट लगाया, क्रिकेट में उसे कहा जाता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल शॉट। जी हां, अब आप इस शॉट को देखेंगे कहेंगे ये इम्पॉसिबल जैसा तो लग नहीं रहा, मैं बताता हूं ये कितना मुश्किल शॉट है और क्यों है। जब कार्तिक त्यागी बॉल करने के लिए आए, इन्होंने स्लोअर बाउंसर मारी। जब आप हर गेंद चलाने के मूड में हो कि अब तो मुझे चलाना है, इस माइंडसेट पे अगर आपको कोई स्लोअर बाउंसर मारेगा ऑफ साइड या कहीं भी कोई स्लोअर बाउंसर मारेगा, आपका बैट लेग साइड में ही घूमेगा, क्योंकि आपको पावर हिटिंग करनी है, आपको हर गेंद पे चलाना है, रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा है। मुकुल चौधरी ने ऐसा नहीं किया, कोई होता वो यही करता, लेकिन मुकुल चौधरी ने क्या किया, स्लोअर बाउंसर जो कि वाइड की डंडी के ऊपर मान लीजिए ऑफ साइड पे एकदम स्लोअर बाउंसर, बाकी लोग उस गेंद को लेके घूम जाते हैं। मुकुल चौधरी ने उछल के उसी गेंद को कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की और जानते हैं क्या हुआ, बहुत बड़ा 6 लगाया मुकुल चौधरी ने इस शॉट के जरिए। और हेलीकॉप्टर शॉट के बाद यह शॉट इसने साबित कर दिया, मैं फिर कह रहा हूं, इस खिलाड़ी के पास बाकी खिलाड़ियों से ज्यादा ताकत है, पावर जिसको कहते हैं ना, दमखम, इस खिलाड़ी के पास बाकी खिलाड़ियों से ज्यादा ताकत है। आई रिपीट, ये शक्तिशाली प्लेयर है, इसके पास ताकत है और जिसको कहते हैं दम, इस खिलाड़ी के पास है। चलिए अब कार्तिक त्यागी जब छक्का खाए, और जानते हैं ये छक्का देख के दिग्वेश सिंह राठी के होश उड़ गए, उन्हीं की टीम में थे, बैट करके बैठे थे, अगर कोई आउट होता तो यही आते मैदान में। तो दिग्वेश राठी ने कहा ये क्या मार रहा है भाई, ये तो गजब शॉट है। और वाकई सबको हैरान कर दिया मुकुल चौधरी ने अपने 2 शॉट से, एक वो हेलीकॉप्टर वाला और ये किए, लेकिन अभी लक्ष्य पाया नहीं था, अभी लक्ष्य दूर था। और आप कितना भी अच्छा खेलें, जैसे डेविड मिलर 1 रन से हरा दिया टीम को, पहले उसी ने अपनी तूफानी पारी से 2 ओवर में 36 रन चाहिए थे, डेविड मिलर ले गया उसको 2 गेंद पे 2 रन, फिर हरा दिया। मुकुल चौधरी ने डेविड मिलर वाली गलती नहीं की। अब यहां देखिए 17 गेंद में 37 रन, अभी भी ये बॉलिंग साइड का मैच है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ 1 विकेट चटकाना है मुकुल चौधरी का, फिर ना तो आवेश खान खेल पाते हैं ना दिग्वेश राठी, मतलब ये बैट्समैन नहीं है। ठीक, अब उसके बाद कार्तिक त्यागी ने 2 गेंदें डॉट करा दी। डॉट ऐसा नहीं कि बीट हो गए, मुकुल चौधरी हिट कर रहे थे लेकिन वो गेंदें बाउंड्री नहीं जा रही थी, बाउंड्री पर खड़े फील्डर्स के हाथ में जा रही थी। तो मुकुल चौधरी का मूड ये था कि भाई सिंगल नहीं लूंगा, मैच तो मैं ही खत्म करूंगा। ठीक है, फिर कार्तिक त्यागी ने एक गेंद दी और एक गेंद पड़ गई फुल टॉस, मुकुल चौधरी ने गलती नहीं की, अंपायर ने कहा लो भाई 6, और ये इनको बहुत करना पड़ा है, 7 छक्के मारे हैं मुकुल चौधरी ने पूरी पारी में। तो अंपायर साहब ने कहा लो भाई बहुत लंबा 6 गया है, आज मेरी एक्सरसाइज ठीक होगी। अब इसके बाद जब 10 गेंद में 30 रन चाहिए, यानी सेकंड लास्ट ओवर, उसमें केकेआर ने कहा इतना पैसा कैमरून ग्रीन ने लिया है, आओ इसको ओवर देते हैं। कैमरून ग्रीन आपको पता है सिर्फ बैटिंग के लिए आए थे, रहाणे नाराजगी जाहिर की, फिर मामला थोड़ा, चूंकि जहां बीसीसीआई इन्वॉल्व हो जाए ना मामला बड़ा हो जाता है। उधर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जवाब आया, कैमरून ग्रीन से बॉलिंग करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, ऐसा आया। भारत के ही कुछ लोगों ने कहा कि रहाणे को इतना ब्लंट होकर बोलने की जरूरत नहीं है,
कि जिसमें दूसरे देश का बोर्ड इन्वॉल्व हो जाए। रहाणे को थोड़ा अभी संयम रखना चाहिए। खैर, तो इस मैच में कैमरून ग्रीन ने बॉलिंग अच्छी की थी, एक विकेट भी चटकाया था। तो कैमरून ग्रीन एक्सपीरियंस भी है और रहाणे ने कहा कि स्लोअर बाउंसर जितनी रख सकते हो रखो। कैमरून ग्रीन आ गए। कैमरून ग्रीन जब आए तब 10 गेंद में 30 रन चाहिए। बॉल है 10, रन है 3, यानी हर दूसरी गेंद छक्का या हर बॉल पे 3 रन। ये चुनौती थी मुकुल चौधरी के सामने। कैमरून ग्रीन लंबा चौड़ा, भाई मुकुल चौधरी की भी लंबाई है। कैमरून ग्रीन स्लोअर बाउंसर रख रहे थे। अब मुकुल चौधरी ने जड़ दिया एक शॉट। पता था कि भाई फेंक कहां, मुझे तो बैट चलाना है और देख के चलाना है। मुकुल चौधरी ने कैमरून ग्रीन पर भी प्रहार किया और गेंद को जड़ दिया छक्के के लिए। जो 10 गेंद में 30 रन चाहिए था वो हो गया 24 रन। और इसके बाद मुकुल चौधरी ने कैमरून ग्रीन पर एक और शॉट खेला था जो कि बैट का टॉपेज लग के पीछे चला गया। अब जब 7 गेंद में चाहिए 20 रन, डेविड मिलर होता क्या करता? मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखें, 7 गेंद 20 रन, सामने आवेश खान। डेविड मिलर होते, जिनको लगता है कि वो 6 पे 36 भी मार सकते हैं, डेविड मिलर होते यहां सिंगल लेते। भाई मैं डेविड मिलर का अपमान नहीं कर रहा, बहुत बड़ा हिटर है, दशकों से क्रिकेट में खुद को कायम रखा हुआ है, विथ रिस्पेक्ट, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं। डेविड मिलर होते यहां सिंगल लेते और अगले ओवर में जाते कि भाई अगले ओवर मुझे 19 चाहिए, 3 छक्के मार दूंगा, एक सिंगल लूंगा, यही करते। क्योंकि उन्हें आवेश खान जैसे डेविड मिलर को कुलदीप यादव भरोसा नहीं था। यहां मुकुल चौधरी होते तो आवेश खान, मतलब मुकुल चौधरी चाहते तो आवेश खान पर भी भरोसा नहीं करते। मुकुल चौधरी ने कहा नहीं, डेविड मिलर वाली गलती मैं नहीं करूंगा, गंदी गेंद मिली छक्का मार दूंगा। और कैमरून ग्रीन की उस गेंद को मुकुल चौधरी ने लंबा छक्का मार दिया। ऐसा प्रहार था कि मतलब अगर चीरते हुए ना कोई दीवार होती तो ऐसा लगता चीरते हुए जाती। एक मिसाल दे रहा हूं, इतना जोर का प्रहार था ये, टी शर्ट उठ गई थी, मुकुल चौधरी का पेट दिखने लगा कि भाई इतना जोर का मोमेंटम गेन हुआ। खैर, अब आते हैं, जब इस गेंद पर भी छक्का पड़ गया तो 6 गेंदों में चाहिए 14 रन। पर एक दिक्कत है कि केकेआर के लिए तो राहत की बात है, लखनऊ के लिए एक दिक्कत थी, स्ट्राइक पर है आवेश खान। अब आवेश खान ने सिंगल दे दिया। आवेश खान ने पहली गेंद पर स्ट्राइक दे दी मुकुल चौधरी को। अब 5 गेंदों पे 13 रन चाहिए और बॉल लेकर आए थे वैभव अरोड़ा, और वैभव अरोड़ा 2 विकेट चटका चुके थे और बड़ी शानदार मिच मार्श जैसे मतलब कुख्यात हिटर है दुनिया का, मिच मार्श का विकेट ले चुके थे, शायद माकरम का भी आई थिंक उन्होंने लिया था। तो 2 बड़े विकेट चटकाकर वैभव अरोड़ा आए थे। पहली गेंद जो उन्होंने मुकुल चौधरी को फेंकी, मतलब ओवर की पहली गेंद तो आवेश खान ने सिंगल ले ली। फिर इन्होंने मुकुल चौधरी को जो गेंद डाली, पैरों पे तेज बॉल, मतलब थोड़ा आगे पड़ी थी, गुड लेंथ से थोड़ा पे तेज आई मुकुल चौधरी के पैरों पर और मुकुल चौधरी लेके घूम गए। और आप ये देखिए, यहां से आपको एक चीज पता चलेगा, बैट कहां से पकड़ते हैं, टॉप हैंड। तो मुकुल चौधरी ने गेंद को लेके वो घूम गए और गेंद चली गई छक्के के लिए। ये भी सुपर शॉट था, सुपर शॉट, स्पीड मतलब रफ्तार थी गेंद में और रफ्तार के साथ घूमना, मुकुल चौधरी ने ये कर दिया। 5 पे 13 चाहिए थे, छक्का मार दिया, यानी अब चाहिए 4 बॉल पे 7 रन। वैभव अरोड़ा यहां अजिंक्य रहाणे से कुछ बात करते हैं और वही प्लान अपनाते हैं जो इस जगह कोई भी कप्तान अपनाता। रहाणे ने कहा कि अब राउंड द विकेट आओ, वाइड की तरफ बाहर बाहर गेंद निकालो। वैभव अरोड़ा ने 2 कमाल की गेंदें राउंड द से आए और बाहर वाइड की तरफ एंगल बनाते हुए गेंद निकाली और 2 गेंदें बीट करा दी मुकुल चौधरी को। तो जो 4 गेंदों में 7 रन चाहिए था वो हो गया 2 गेंदों में 7 रन, 2 बॉल 7 रन। अब चौके से भी काम नहीं चलता, या तो 2 चौके मारते या आपको एक 6 लगाना ही पड़ता ताकि आप कम से कम हारूंगा नहीं इस सिचुएशन में आ जाए। मुकुल चौधरी को पता था कि 2 गेंदें बीट करा दी हैं वैभव अरोड़ा ने, तीसरी भी वही रखेंगे क्योंकि फील्ड सिटिंग क्या थी पता है आपको, स्लो ओवर रेट की वजह से एक और फील्डर सर्किल में ज्यादा रखना था, तो 30 गज के बाहर सिर्फ 4 ही फील्डर लगा सकते थे। अब इन्होंने लेग पे 1 और ऑफ पे रख लिए 3। मुकुल चौधरी को पता था कि भाई लेग पे या स्टंप पे तो ये नहीं रखेगा, ये रखेगा वाइड की दिशा में बाहर, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो जब 2 गेंदों में 7 रन चाहिए, गेंद वैभव अरोड़ा ने फिर वाइड की जो लकीर है इसके करीब रखने की कोशिश की। मुकुल चौधरी तैयार थे और
ऐसा बल्ला घुमाया, ऐसा जैसे एक शॉट होता है जो कपिल देव खेलते थे, ऐसे खेलते थे ना नटराज शॉट, ये सिटिंग नटराज शॉट है, सिटिंग नटराज शॉट। बैठे ये और घुमा दिया गेंद बल्ला ऑफ साइड की ओर। ये देखिए इतना खूबसूरत शॉट। मतलब कुछ खिलाड़ी होते हैं, जैसे मैं एक मिसाल दूं, पाकिस्तान के खिलाड़ी साहिबजादा फरहान, रन चाहे वो कितने भी मार ले, उसके किसी शॉट में लुक नहीं आता कि मतलब यार ब्यूटीफुल शॉट, ऐसा नहीं आता। रन बहुत मारता है वो, अच्छी टीमों के खिलाफ भी रन मारे हैं, पर उसके शॉट में, उसकी बैटिंग में कोई लुक नहीं है, उसकी कोई ग्लैमर नहीं है बैटिंग देखने में, ठीक है ना। प्लेयर अच्छा है पर लुक नहीं है शॉट में। मुकुल चौधरी के हर शॉट में लुक है। मतलब ये शॉट को ऐसे खेलते मन करता है एक बार और देखूं, ये अंतर मैं बता रहा हूं। अब जैसे मैं आपको एक और मिसाल दूं, आप दुनिया के किसी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को लीजिए, वो शॉट खेलता है, वो छक्के मारता है, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली के चाहे ऑफ साइड पे 7 फील्डे लगा दो, उनको चीरते हुए चौके मारना या आगे बढ़ के स्पिनर को छक्के मारना, जो लुक आता है ना वो कमाल का होता है। वो बहुत मतलब ऊपर वाली की देन कह लीजिए या एक वो नैसर्गिक चीजें होती हैं। तो जो चीजें सौरव गांगुली में थी, जो चीजें मैंने आपको बताया कि जैसे युवराज सिंह खेलते हैं या सचिन हर शॉट आता है, मुकुल चौधरी की बैटिंग में लुक आता है। ये कोई शॉट खेलने लगता है कि यार क्रिकेटर खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है। खैर, तो मुकुल चौधरी ने यहां छक्का जड़ दिया, 2 गेंदों पे 7 रन चाहिए थे और ये भी इस दिशा में 6 मारा है। अब मुकुल चौधरी ने कहा कि बस अब यहां से लखनऊ नहीं हार सकती। और इस खिलाड़ी में एक अंतर और बताता हूं मैं बार बार ये मिसाल देता हूं और वो चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है। 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच भारत खेल रहा था, बारिश से बाधित मुकाबला था, कोलैप्स हो गया, रोहित शर्मा, राहुल, विराट कोहली चले गए, मैट हेनरी ने एकदम टीम इंडिया की वाट लगा दी। फिर नीचे रविंद्र जडेजा ने संभाल लिया। अब वर्ल्ड कप है भाई, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है। रविंद्र जडेजा ने 50 ठोक दिया। 50 ठोकने के बाद वो पर्ची निकाली, ये दिखाने लगे, बल्ला दिखाने लगे। मेरे भाई अभी भारत जीता नहीं है। आपको संजय मांजरेकर को जवाब देना था, जो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर आपको कहा था, वो मैच जिताने के बाद दे लेते। आप वहीं जश्न मनाने लगे कि आपने 50 मार के बहुत बड़ा तीर मार दिया। तीर तब माना जाता जब आप भारत को मैच जिता दिए। आपके वो रन 0 के बराबर है, क्योंकि भारत मैच नहीं जीता, सेमीफाइनल हार गया। मैं फिर यहां श्रीलंका के महान कप्तान अर्जुना रणतुंगा को कोट करना चाहता हूं, जो कहते थे कि वो शतक किसी काम का नहीं जो टीम को मैच न जिता सके। पहले मैं ये स्टेटमेंट समझ नहीं पाता था, मुझे लगता था बड़ी मेहनत से कोई 100 मारता है, उसको आप 0 कैसे कह सकते हो। बाद में समझा, क्रिकेट में उतरे हैं बड़े मुकाबले, नॉकआउट मुकाबले, क्रूशल मैचेस, मतलब जीत। अब आते हैं मुकुल चौधरी पे। मैंने रविंद्र जडेजा की वो कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि रविंद्र जडेजा वहां अपनी ही परफॉर्मेंस से खुश हो गए। उन्हें टीम, भाई पहले टीम जीते, फिर आप क्या, हम लोग भी आपके साथ सेलिब्रेट करते। वो पहले ही मैदान में शुरू हो गए कि जैसे उन्होंने 50 मार के ही तोप मार दी हो। मुकुल चौधरी को पता था कि इनको जो 5-6 छक्के इनके लग गए, ये सेंसेशन बन चुके हैं। काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा तब होगा जब लखनऊ सुपर जायंट्स हार के दलदल से निकल जाएगी। और जब एक गेंद पे 1 रन चाहिए, यानी जब 2 पे 7 चाहिए, तो मुकुल चौधरी ने छक्का मार दिया। तब इन्होंने किया ऊपर वाले को याद, थैंक यू गॉड, क्योंकि अब आपने लखनऊ को, मेरी टीम को, मेरी मतलब इनकी, मैं वैसे राजस्थान रॉयल्स का सपोर्टर हूं सिर्फ एक वजह से, वैभव सूर्यवंशी की वजह से। वरना जिस टीम के साथ राज कुंद्रा का कभी नाम जुड़ा हो, भाई भगवान बचाए, मैं उस टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा। सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की वजह से मैं सपोर्ट करता हूं राजस्थान रॉयल्स को। तो मुकुल चौधरी ने कहा कि भगवान थैंक यू सो मच, अब मेरी टीम लखनऊ यहां से हार नहीं सकती, जो कि हार चुकी थी मैच, ये बच गया, मेरा बल्ला चल गया, मुझे दुनिया अब पहचान जाएगी, थैंक यू गॉड। तो मुकुल चौधरी ने पहले अपना कर्तव्य निभाया, अपनी टीम को हार के चक्रव्यूह से निकाला। उसके बाद जब मामला हो गया टाई, तब मुकुल चौधरी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद अभी भी 1 गेंद बाकी है, इन्होंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सोचा नहीं था इतनी जल्दी ये दिन आ जाएगा। भाई मेहनत तो सभी करते हैं। अब आप देखिए शशांक सिंह कितने लेट में चमके हैं, उनकी मेहनत क्या किसी से कम है। ऐसे कई गेंदबाज है, बहुत सालों में मौका मिलता है। जम्मू कश्मीर का आकिब नबी अभी भी मौका ढूंढ रहा है, क्या शानदार डोमेस्टिक सीजन गया है, और मौका मिलेगा, आकिब नबी भी धुआं धुआं कर देगा।
अब 21-22 साल की उम्र में चमक जाना, और मेहनत संघर्ष इनका भी किसी से कम नहीं है। तो इन्होंने ऊपर वाले को कहा, ये जानते हैं कि इतने जल्दी ये सब किसी को नहीं मिलता है, 21-22 साल की उम्र में आईपीएल सेंसेशन बन जाना। मुकुल चौधरी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये दिन दिखाने के लिए, ये रात बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब आखिरी गेंद वैभव अरोड़ा वैसे ही रखते हैं जैसे प्रसिद्ध कृष्णा ने डेविड मिलर को रखी थी, स्लोअर बाउंसर। अब वो मुकुल चौधरी बीट कर जाते हैं, लेकिन अंगकृष रघुवंशी जो कि कमाल का खिलाड़ी है, ये जॉस बटलर की तरह स्टंप पे नहीं मार पाते, क्योंकि मारते तो ये देखिए इनका बल्ला अभी भी हवा में है, ये आउट हो जाते आवेश खान, यहां भी मैच टाई हो जाता। ठीक, तो लगा नहीं हो मुकुल चौधरी भी इधर भाग गए और इसलिए मैच जीत गई लखनऊ सुपर जायंट्स। और इस जीत के साथ क्रिकेट को मिला नया हीरो, और यह हीरो जितना मेहनती है उतना ही संस्कारी भी इस भाव से, इस मुद्रा से समझा जा सकता है। कुल मिलाके ये दिन, ये जश्न का मौका मुकुल चौधरी का है और लखनऊ सुपर जायंट्स का है। संजीव गोयनका साहब, आपको मिल गया है क्रिकेट का नया चौधरी, और आईपीएल इसीलिए सबसे बड़ा स्टेज है। हर सीजन भारत को एक स्टार दे ही देता है। अब वैभव सूर्यवंशी तो पिछले साल ही मिल चुके थे, इस सीजन का इंडियन फ्यूचर स्टार है मुकुल चौधरी। वीडियो पसंद आया और शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।